ओके, अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो जिस तरह आप लोग पता हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्किंग ऑफ स्लॉट्स के हवाले से है। स्लॉट्स किस तरीके से काम करते हैं, हर प्लेटफॉर्म का अपना एक मार्केटिंग प्लान होता है, ठीक है। सो हमारा भी एक मार्केटिंग प्लान है, तो वो किस तरीके से वर्क करता है तो मैं आप लोगों को जो है ना वो लाइव दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने सेशन में जो है ना वो लास्ट तक बने रहना और काइंडली अपनी स्क्रीनों को रोटेट कर लो, ठीक है। ऊपर ये मूवी देखने वाला ऑप्शन होता है, ज़रा मैं एक मिनट रुको ज़रा। ओके, ये मूवी देखने वाला होता है ना, ये वाला, ठीक है, ऑटो रोटेट वाला, इसको आप ऑटो रोटेट करें और इसको जो है ना आप लोग अपनी स्क्रीन को जो है ना वो मूव कर लें, जिस तरह गेम्स वगैरह खेलते हैं या मूवी देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छे से दिखाई दें, ठीक है। जस्ट अ मिनट, एक मिनट है। ओके चलिए ठीक है, इसी तरह कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जब आप लोग ज्वाइन करते हो ना, तो जब आप लोग ज्वाइन करते हो सबसे पहले मैं बता दूं इसके टोटल काफ़ी मार्केटिंग प्लान है, लेकिन जो मेन मार्केटिंग प्लान है वो दो हैं, ठीक है। यानी कि इसके दो मेन मार्केटिंग प्लान है। जब आप लोग ज्वाइन करते हो तो आपको एक स्लॉट जो है वो मिलता है H6 के अंदर, बस, ठीक है, सिर्फ H6 के अंदर मिलता है। लेकिन वैसे आप लोगों को मैं टोटली वैसे बता दूं तो हमारे अभी दो मार्केटिंग प्लान है, ठीक है। एक का नाम है S6 और दूसरे का नाम है S3। इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा न्यू मेंबर्स को कन्फ्यूजन होगी, ठीक है, समझने में, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए, किसकी इनकम किसको जाती है और किस तरह की जाती है और बड़े स्लॉट्स का क्या बेनिफिट है, ठीक है। सो लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं S6 की। S6 का नाम इस वजह से है कि इसकी टोटल 6 लेवल्स होती हैं, ठीक है, यानी इसके टोटल 6 दायरे होते हैं। S3 इसको इसलिए कहा जाता है कि इसके टोटल 3 दायरे होते हैं, ठीक हो गया। तो ये दो मार्केटिंग प्लान है। S6 किसको कहते हैं और S3 किसको कहते हैं, ये आपको आई थिंक पता लग गया होगा कि S6 उसको कहते हैं जिसके 6 दायरे होते हैं। अब ये किस तरीके से वर्क करता है ये आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग बता दूं S6 में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले जो आपको इनकम आती है वो टोटल आती है 4 तरीक़ों से, ठीक है। S6 के जो मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स है, इसके अंदर आपको इनकम आती है अपलाइन से, ठीक है। अपलाइन से आती है। अपलाइन कौन होता है, जिसने आपको ज्वाइन करवाया होता है। अपलाइन से कैसे आती है, जब आपका अपलाइन काम करता है ना, तो जब यानी कि जाहिर बात है वो आपका अपलाइन एक्टिव है अगर, तो वो काम कर रहा है, ज्वाइनिंग्स करवा रहा है या स्लॉट्स ओपन कर रहा है या उसके रिसाइकल हो रही है, जो भी सीन है, तो वहाँ से आपको इनकम आती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो बेनिफिट है S6 का, इसमें आपको इनकम आती है क्रॉस लाइन से। क्रॉस लाइन क्या होता है, जो आपके अपलाइन की टीम होती है। अभी मिसाल तो मैं यानी कि मिसाल तो मेरा अपलाइन है ना, मेरे अपलाइन की 10 की टीम है, यानी कि 10 लोग, उनमें से 10वां मैं हूँ, ठीक है। बाकी जो 9 लोग बचे ना, उनके काम करने से भी आपको इनकम आएगी, उसको कहते हैं क्रॉस लाइन, ठीक है। यानी जो आपके अपलाइन की टीम के साथ, यानी कि जो आपके अपलाइन के साथ पर्सनली जो है ना ज्वाइन हुए होते हैं, उसको कहते हैं क्रॉस लाइन, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है डायरेक्ट। डायरेक्ट का आपको पता है कि जो आप लोगों के ज़ाती ज्वाइन होते हैं, यानी जिस तरह की मिसाल तौर पर सर रिजवान मेरे ज्वाइन है साथ डायरेक्ट, मैम आयशा है, सर सुफियान है, यानी कि ये लोग मेरे डायरेक्ट साथ ज्वाइन है, यानी कि मेरे साथ ज़ाती ज्वाइन है, इनसे भी मुझे इनकम आ सकती है। यानी कि आप लोग अगर आपका स्लॉट है तो आपको भी इनकम आएगी, ठीक है। उसके बाद डाउनलाइन। डाउनलाइन क्या होता है कि इनकी आगे इनकम, इनकी आगे जो टीमें होती हैं, जिस तरह के सर सुफियान की टीम है, ठीक है, आगे इनकी 5 की टीम है, उनकी आगे 5 की टीम है, उनकी आगे 5 की टीम है, तो वहाँ से किसी की तरफ से भी इनकम आने की चांसेस हैं, ठीक है। सो आपको क्लियर हो गया। S6 में आपको टोटल 4 तरीके से इनकम दी जाती है। उसके बाद जो है ना वो S6 जो है वो 100% डिस्ट्रीब्यूशन करता है। किस तरीके से करते हैं, ये जो रेड वाला कलर होता है ये होता है योर वॉलेट, यानी कि योर वॉलेट, यानी कि ये आपको इनकम मिलती है, ठीक है। उसके बाद ये येलो वाली होती है आपके अपलाइन की टीम की तरफ से आती है। ये आपको कलर के हिसाब से पता लगेगा कि इसकी इनकम इससे आती है, ठीक है। और ये जो है ना रिएक्टिव अपलाइन, यानी कि आपकी अपलाइन की, यानी कि आपके अपलाइन को डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है, ये इस तरीके से इनकम आती है। जो रेड वाला ये आपके होते हैं, येलो वाले आपके अपलाइन की टीम के होते हैं, और जो पर्पल वाला है वो आपके अपलाइन का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझाता हूँ, जब आप लोग ज्वाइन करते हो ना, ठीक है, जब आप लोग ज्वाइन करते हो तो समझो ये आप लोग हो, ठीक है। जब आप लोग ज्वाइन करते हो तो दरमियान में आप लोग हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये 6 दायरे आपके आसपास हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगी, स्टार्टिंग यहाँ से होगी जब आप लोग पहले मेंबर को डॉलर सेल करते हो या उसको ज्वाइन करवाते हो, ठीक है। जिस तरह के आप लोग यहाँ, इसको आपने ज़रा गौर पे रखना है, इनको आप लोग रट्टा लगा लें, ठीक है। वहाँ पे ये रेड कलर नहीं दिखाई देगा, वहाँ पे सारे ऑरेंज ही होते हैं, लेकिन ये सिर्फ ना समझाने के लिए रखा गया है ताकि आपको जो है ना समझ आ जाए। अब यहाँ पे येलो वाला क्या है, अपलाइन की टीम को, मिसाल तौर पर जब आप लोगों ने पहले मेंबर को ज्वाइन करवाया तो इसकी जो $5 अर्निंग है वो जाती है आपके अपलाइन की टीम को, ठीक है। जब आप लोग दूसरे मेंबर को डॉलर सेल करते हो, उसको ज्वाइन करवाते हो, तो इसकी इनकम भी जाती है आपके अपलाइन की टीम को। यानी कि अपलाइन की टीम कौन है, जिस तरह मैं बता रहा था कि मेरे साथ वाले 9 मेंबर हैं, यानी मेरे अपलाइन की 10 की टीम है, ठीक है, 10 डायरेक्ट है, उसमें से जो बाकी 9 है मेरी तरफ से उनको जाने के चांसेस है। उन 9 में से किसी को भी जा सकती, चाहे वो अली है,
इरफान है, कोई भी है, उसको जा सकती है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये आपको पहले क्लियर हो गया कि पहले 2 की इनकम जाती है, बस ये रटा लगा लें कि पहले 2 की इनकम जो है वो आपके अपलाइन की टीम को जाती है। जितने वाला स्लॉट होगा उतनी ही जाएगी। 5 वाला है तो $5 जाएंगे, 10 वाला है 10 जाएंगे, 30 वाला है 20 वाला है 40 वाला है, जितने वाला भी है उसकी उतनी ही इनकम जाएगी, रिसाइकल होगी। ये सारे ही एक तरीके से काम करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जब आप लोग तीसरे मेंबर को ज्वाइन करवाते हो तो रेड वाली किसकी है? आपकी, योर वॉलेट। ठीक है। इससे मिलते हैं आपको $5। अगर ये 10 वाला है तो 10 मिलेंगे, 5 वाला है तो 5 मिलेंगे। तो यहाँ से आपको $5 मिलती हैं तीसरी ज्वाइनिंग करवाने पे। पाकिस्तानी रुपीज़ में 1500 से प्लस बनता है। ठीक है। उसके बाद जब आप लोग चौथे मेंबर को ज्वाइन करवाते हो तो यहाँ से $5 फिर आपको मिल जाते हैं, 1500 रुपये। यहाँ से जब आप लोग 5वें मेंबर को ज्वाइन करवाते हो तो यहाँ से आपको फिर मिल जाते हैं $5। अब ये कितने हो गए? $10। अब 10 से क्या होता है कि आती तो इनकम आपको है लेकिन आपको शो नहीं होती वॉलेट में। वो कहाँ पे होती है? वो होती है होल्ड। जब आपका पहला रिसाइकल चल रहा होता नहीं, यानी कि पहले 6 ज्वाइनिंग जब तक नहीं हो जाती तब तक आपका ये प्रोग्राम इस तरीके से काम करेगा। किस तरीके से? कि तीसरे वाले की आपको देगा, चौथे वाले की भी आपको देगा, 5वें की आपको देगा, लेकिन हो जाएंगे 10। इससे 10 से करेगा वो सेकंड वाला आपका लेवल ओपन। ठीक है। आपके सेकंड वाला लेवल ओपन करेगा $10 से। ठीक है। तो मिली आपको है लेकिन आपका लेवल ओपन हो गया। ठीक है। अगर आप इसको चाहते हो कि नहीं ओपन हो तो बंद करना चाहते हो तो वो बंद भी कर सकते हो। ठीक है। उसका आगे चल के बताता हूँ कि क्या क्या जो है ना सुनहरिया होगा और किस तरीके से आपको फिर कितना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आती है छठी ज्वाइनिंग। अभी आपको रिसाइकल भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे देखा जाए तो पर्पल आपको जो है ना वो पता है कि आपके अपलाइन का ही होता है। ठीक है। सो इससे जो $5 होते हैं वो आपके अपलाइन के जाते हैं, यानी कि आपके सीनियर को जाते हैं जिसने आपको ज्वाइन करवाया होता है। ठीक है। सर एक बार मैं आसान अल्फाज में बता दूं कि पहले 2 ज्वाइनिंग करवाते हैं जब इसकी इनकम जाती है आपके अपलाइन की टीम को, आपको नहीं मिलती। तीसरे मेंबर की मिलती है आपको, चौथे की भी आपको, 5वें की भी आपको, लेकिन चौथे और 5वें से आपका 10 वाला लेवल ऑटोमेटिक खुल जाता है। यानी इनकम होती है लेकिन लेवल खुल जाता है तो वो आपकी फील नहीं होती, यानी कि सिर्फ जो रहेंगे वो सिर्फ $5 ही आपके वॉलेट में रहेंगे, बाकी आपका लेवल खोलने में वहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद छठे वाली की जाती है आपके अपलाइन की टीम को। आई होप कि आपको S6 जो है ना वो क्लियर हो गया होगा। अब कुछ मेंबर का ये भी सवाल है, अब कुछ मेंबर ये भी कहते हो कि सर ये इनकम क्यों जा रही है, यानी ज्वाइनिंग हम करवा रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, तो ये क्यों जा रहा है? अब मिसाल तो देखिए मेरे अपलाइन की टीम थी 10 लोगों की। ठीक है। उनमें से मुझे निकाल दो तो बचे 9। अब ये 9 में से क्या होता है कि मिसाल तो पर मैंने ज्वाइनिंग करवाई है। ठीक है। अब मैंने ज्वाइनिंग करवाई है, इसका प्रॉफिट गया है तीसरे नंबर वाले बंदे को। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ये ज्वाइनिंग करवाई है, इसका प्रॉफिट गया है चौथे वाले बंदे को, पहले गया तीसरे को फिर गया है चौथे को। अब होगा क्या, कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोगों ने न्यू फ्रेश ज्वाइनिंग की होती है, आप बैठे हुए हो। ठीक है। आपका कोई भी स्लॉट फिल नहीं हुआ, बिल्कुल सारे खाली हैं। अब क्या है कि आपके अपलाइन के थे 10 बंदे, उसमें से मैं भी हूँ। अब मिसाल तो मैं काम करता हूँ तो इससे आपको भी प्रॉफिट आने के चांसेस है। अब ज़ाहिर बात है जिस तरह आपका प्रॉफिट जा रहा है, ज़ाहिर बात है आप भी तो उसके क्रॉस लाइन है ना आपकी, तो आप मतलब यानी कि आपकी जो अपलाइन की टीम है वो दूसरी 9 बंदे कहलाएंगे, तो उन 9 का जो है ना वो 10वां आप लोग भी तो कहलाओगे ना, आप भी तो हो ना, आप भी तो आपके अपलाइन के साथ ही उनके अपलाइन के साथ ही जुड़े हो ना। ठीक है। तो जिस तरह ये आपकी इनकम जा रही है इस तरीके से आपको इनकम आएगी। अब मिसाल तो पर ये तीसरे बंदे से आई है, अब चौथा बंदा भी तो काम कर रहा होगा ना, तो उससे आपका आएगी इनकम, यहाँ से ये भी फिल हो जाएगा। यानी 5 वहाँ से आगे, 5 वहाँ से आगे आपका स्लॉट हो गया फिल ऑटोमेटिक। ऐसा भी होता है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सर मैंने पहले ज्वाइनिंग करवाई, मुझे तो प्रॉफिट मिला है, लेकिन आप मीटिंग में कहते हैं कि पहले से नहीं मिलता। होता है क्या कि सेम इसी तरीके से कि ये आपके अपलाइन के 10 बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है। उसके काम करने से ये वाला आपका फिल हो गया और एक ये भी फिल हो गया। ठीक है। तो एक आपका ये भी फिल हो गया। तो होता क्या कि जब आप लोग खुद से तीसरी ज्वाइनिंग करवाते हो तो आपका फिल होता है ये वाला, इससे फिर आपको मिलते हैं $5 100%। फिर आपका यहाँ से शुरू नहीं होगा काम, फिर यहाँ से शुरू हो, क्योंकि फिल होना चाहिए। चाहे वो जिस तरह आपको बताया ना फिल होगा यहाँ से, ये 4 तरीक़ों से, अपलाइन से भी हो सकता है, क्रॉस लाइन से भी हो सकता है, डायरेक्ट से भी हो सकता है, डाउन लाइन से भी हो सकता है। अगर ये दोनों फिल हो जाएं तो फिर आपकी पहली ज्वाइनिंग पे आपको 100% $5 मिलेंगे, फिर दूसरी ज्वाइनिंग करवाने से आपको मिलेंगे $5, फिर नेक्स्ट जो ज्वाइनिंग होगी उससे भी मिलेंगे आपको $5, यानी कि फिर आपको मिलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ऑटोमेटिक, यानी कि अगर आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग खुद करवाते हो तो फिर ज़ाहिर बात है फिल तो करना ही पड़ेगा ना, किसी ना किसी तरीके से होना पड़ेगा। अगर आपके अपलाइन से, अब ये नहीं कि आप लोगों ने बैठ जाना है कि मैंने तो ज्वाइनिंग करवानी नहीं, अपलाइन से फिल होगा, तो इस तरीके से नहीं होता। ठीक है। ये इनकम भी उसको ही मिलती है जो काम करने वाला बंदा होता है। ठीक है। सो आप लोग काम पर फोकस करें। ठीक है। तो एक बार मैं ज़रा वापस मीटिंग में आता हूँ। तो S6 जिसको क्लियर हो गया अपना हाथ खड़ा कर दे जल्दी से, ताकि फिर हम नेक्स्ट जो है ना वो कंटिन्यू करें। जस्ट 1 मिनट आप लोग वेट करिएगा। ओके। अब हैंडल्स करें आप लोग अपना जल्दी से।
जल्दी से जो लोग एक्टिव बैठे हुए हैं, जल्दी से, इससे पता लग रहा है कि आप लोग सुन ही नहीं रहे, आई थिंक सो रहे हैं आप लोग। जी बस इतने लोग हैं, 10 लोग ही जाग रहे हैं, ठीक है, बाकी 5 लोग सो रहे हैं। तो देखो कितनी बुरी बात है, आप लोगों को यहाँ पे इतना इन्फॉर्मेटिव सेशन है और इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया जा रहा है, लेकिन आप लोग फिर भी सो रहे हैं। सोना नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ओके, दोबारा स्क्रीनों को रोटेट कर लो। ओके, अब आती है S3 की बारी, ठीक है। अब S3 में क्या सीन होता है, अब S3 आप लोग ज़रा समझ लें। S3 में ये आपका दूसरा जो है मार्केटिंग प्लान, इसमें आपको इनकम आती है सिर्फ डायरेक्ट और डाउनलाइन से। डायरेक्ट होता है ज़ाती, जो आपने खुद ज्वाइन करवाते हैं उसके काम करने से, और डाउनलाइन जो उसके आगे टीम होती है, यानी कि मिसाल सर सुफियान मैंने एक बंदा ज्वाइन करवाया, इसने आगे 5 ज्वाइनिंग्स करवाई हैं, तो उससे भी आपको प्रॉफिट आता है सिर्फ 2 तरीके से, अपलाइन और अब क्रॉस लाइन का सीन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेम यहाँ पे आगे नीचे देख सकते हैं कि रेड वाला आपका और वही पर्पल आपके अपलाइन का। अब होता क्या है कि जब आप लोग यहाँ पे अपने मेंबर का या उससे जो है ना वो तीसरे लेवल से ज्वाइनिंग करवाते हो या S3 से ज्वाइनिंग करवाते हो, ठीक है, आगे चल के बताता हूँ ये किस तरीके कहाँ पे आएगा। तो जब आप लोग पहले मेंबर का स्लॉट ओपन करते हो या उसकी उतने लेवल से ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो यहाँ पे 100% आपको मिलता है, चाहे वो $5 वाला है, सॉरी 5 तो होता ही नहीं है, ये स्टार्ट होता है 20 से, ठीक है, स्टार्ट होता है 20 से, उसके बाद ये आई थिंक होता है 80 से, वो आगे चल के आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको $20 मिलते हैं, $20 यहाँ से मिलते हैं। अगर आपका 40 वाला पहले खुला हुआ है, ठीक है, स्लॉट आपका, बस ये शर्त याद रखें कि जिसकी इनकम आपने उठानी है ना, क्योंकि लेवल है 5, 10, 20, 40, 80, 160, यानी कि 2 से उसको मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। अब जिस तरह के 20 और 20 40 है, ठीक है। अब इसका ज़ाहिर बात है कि 20 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो बनेगा 40। तो ये कि अगर आपका 40 वाला स्लॉट ओपन है तो $20 आपको 100% यहाँ से मिलेंगे, आपको $20 यहाँ से मिलेंगे, यानी कि एक दिन की इनकम आपकी कितनी हुई, $40 पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन ये बनता है 13,000 रुपये, ठीक है, यानी कि 13,000। फिर उसके बाद ये जो पर्पल वाला है, इसकी $20 की इनकम आपके अपलाइन को चली जाती है, जिसने आपको ज्वाइन करवाया होता है। जिस तरह ये आपके अपलाइन को जा रही है, तो जारी बात है आप भी तो अपलाइन बनेंगे ना, आप भी तो सीनियर बनेंगे, जिसलिए तो कहता हूँ कि अच्छी टीम बनाओ, फिर टीम बना के उनसे काम लेना सीखो, ठीक है, उनको काम पे लगाओ, उनके ऊपर मेहनत करो, उनको सिखाओ समझाओ, फिर ही आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकोगे, ठीक है। सो ये हो गया S6 और S3 का। अब यहाँ पर ज़रा मैं आपको एक तरीके से और समझाता हूँ। अब ये आप लोग देखिए ज़रा, ठीक है। अब कितने हैं इसके टोटल 12 लेवल्स, सिर्फ 12, ठीक है, सिर्फ आप लोग यूँ समझे, एक मिनट ज़रा, ओके, ये 12 लेवल्स इसके बस, ठीक है। जो S3 वाले हैं वो ये वाले हैं, और सॉरी S6 वाले, और S3 वाले ये ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक है, यानी पहला, दूसरा, ठीक है, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, 10वां और 11वां, ठीक है, ये S6 वाले हैं, यानी इसके होते हैं लेवल 6-6, यानी कि 6-6 दायरे होते हैं इन सभी के, ठीक है, ये जितने भी हैं। लेकिन ये जो है ना, ये जिस तरह मैं अभी बता रहा था, जिस तरह मैंने अभी कहा है ना कि तीसरा लेवल होगा, फिर छठा होगा, फिर 9वां और फिर 12वां, ठीक है। अब अभी आप लोग सभी हो इसी लेवल पे, जब आप लोग खोलोगे तो आप लोग आ जाएंगे इस लेवल पे, इस तरह जब इसको खोलोगे तो आप लोग इस पे आ जाओगे। अभी मैं किस पे हूँ, मैं चौथे वाले पे हूँ, ठीक है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक महीने के अंदर ही 4 लेवल ओपन कर लिए और तकरीबन 80,000 के करीब, यानी कि 80,000 के करीब इनकम हो गई है। और उसके बाद दूसरा ये कि मैंने तकरीबन 30,000 के लेवल्स ओपन किए हैं, ठीक है, बाकी जो 50,000 रुपये है वो मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। इसलिए आप लोग कहते हैं कि आप लोग अपने बड़े लेवल्स करें, ठीक है, बड़े लेवल का बेनिफिट भी आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। सो ये चीज़ आपको आई थिंक उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब ये बस ये याद रखिएगा कि जितने लेवल वाला होगा, जितने डॉलर वाला होगा, उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। अब ये देखो आप लोग 5 लेवल पे हो, तो यहाँ से आपको हमेशा $5 ही आएंगे। अगर आप लोग तवक्का करते हो कि $10 चाहिए, तो फिर भाई 5 और 5 जब प्रॉफिट आएगा तो 10 खोल लो, फिर जब 20 आएंगे तो ये खोल लो, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैंने आप लोगों को और ज़रूरी बतानी थी, कुछ लोग यहाँ पे ना समझ रहे होंगे कि यार ये हर बार ऐसा होगा कि 2 ज्वाइनिंग ऊपर चली, एक मिनट ज़रा यार, ओके, 2 ज्वाइनिंग ऊपर चलेगी, एक मिनट, चलो 2 ज्वाइनिंग ऊपर चलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीसरे की मिलेगी, फिर ऊपर ये फिर होल्ड हो जाएगी, ये फिर होल्ड हो जाएगी, और फिर 10वां खुल, नहीं हर बार 10वां नहीं खुलेगा, मैं बता रहा हूँ। ये 6 जब साइकिल पूरे हो गए ना, ये देखो रिसाइकल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जब एक बार ये खाली हो गए, फिर जब दूसरी बार आएगी, ज़ाहिर बात है खाली होने हो गया तो फिल भी तो करने हैं ना, तो जब ये फिल होंगे ना, तो फिर यहाँ से भी 5 आपके, 5 आपके, यहाँ से फिर 5 आपके। रीज़न क्या है कि 10 वाला खुल गया,
अब हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए। यूँ समझो, मैं सादा एग्जांपल देता हूँ। मिसाल तौर पर आप लोगों ने कभी मूवी करवाने के लिए आपका भाई कोई गया हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो ना आप लोग यूट्यूब पे तो आपको मिलती नहीं है वीडियो, सॉरी मूवी मुकम्मल क्लिप्स मिलते हैं, लेकिन आपने मूवी देखनी है, अब आप क्या करते हो, तो इजी पैसा, जैज़ कैश वाली या इस तरह की शॉप पे जाती हो, जहाँ पे आपको 20 30 50 रुपए की जो है ना फुल HD मूवी कर देती हैं 4K, ठीक है। अब करते क्या है, वो एक बार मूवी को डाउनलोड करती हैं, फिर 10 20 30 50 रुपए की देते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, सेंड करते रहते हैं। तो ज़रा सोचो, सिर्फ एक बार ही उन्होंने MB ज़ाया की है, टाइम निकाला है, उसको डाउनलोड किया है, अब वो उससे कितना हज़ारों लाखों रुपए कमा रहे हैं। सेम यूँ भी सीन ऐसे ही है कि सिर्फ आपने लेवल एक बार ही खोलना है, फिर आपने लाइफ टाइम इससे पैसा उठाना है। ठीक हो गया। सो ये चीज़ उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ना वो समझ आ गई होगी, ठीक है। सो इस तरीके से अब बड़े लेवल्स का क्या फ़ायदा है, बड़े लेवल का फ़ायदा आप लोग, एक मिनट जस्ट मैं एक मिनट वहाँ पे जाता हूँ सीधा डायरेक्ट, क्योंकि फिर यूट्यूब पे, ठीक है, ओके। अब एक मजदूर है ना, उसको क्या है, उसको सिर्फ 1500 1000 से ही मतलब है, उससे ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, ठीक है। और वो मेहनत भी उतनी ही कर सकता है, एक दिहाड़ी लगा सकता है, 24 घंटे या 12 घंटे या 18 घंटे वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि भाई वो भी इंसान है, ठीक है, वो बीमार हो जाएगा, सिर्फ वो इतना ही काम कर सकता है, ठीक है। तो क्या उससे सिर्फ दिहाड़ी से मतलब है, 1000 1500 रुपये उसको चाहिए, उसके बाद छुट्टी। लेकिन एक सैलरी वाला है, एम्प्लॉय है, ठीक है, जॉब करता है, तो उसको सिर्फ महीने से ही फ़र्क पड़ता है, सिर्फ उसको पता है कि भाई 30 20 30 40 50 हज़ार रुपये मुझे सैलरी मिल जानी है, बस बात ख़त्म, फिर नया महीना शुरू, वही साइकिल। वो सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में फंसा हुआ है। लेकिन एक बिजनेसमैन का माइंडसेट, अब आपने देखना है, आप मजदूर सोच वाले हो, एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन हो, आपने खुद ही फ़र्क करना है। और बिजनेसमैन का माइंडसेट होता है आने वाले 5 से 6 साल या 4 साल, चलो इसको छोड़ो, वो ऑफलाइन बिजनेस में इतना टाइम चाहिए होता है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि मेटाफोर्स में आप 1 साल टिक के लगा लो, आप महीने का 5 से 6 लाख रुपए ईजिली कमाओगे। सिर्फ डिपेंड करता है, आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए, आपने मेहनत की हो अपनी टीम पे ऊपर, आपके स्लॉट बड़े होने चाहिए, और फिर आपको इनकम देखना किसी लेवल की होगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अब एक एग्जांपल और देता हूँ। मिसाल तौर पर एक बंदे की 2 लाख की दुकान है, यानी 2 लाख का माल उसने रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है, और एक बंदे की 30 लाख वाली दुकान है। अब मुझे बताएं कि ज़्यादा प्रॉफिट कौन उठाएगा। अब जाहिर बात है, 2 लाख वाले में प्रोडक्ट भी तो उतनी ही सस्ती होंगी ना, यानी 5 वाली 10 वाली 20 वाली, तो वो 10 20 करते वो कितना कमाएगा, हद एक दिन में 2000 रुपये कमा लेगा, 4000 5000 रुपये कमा लेगा। और सोचो ज़रा, जिस बंदे ने 30 लाख की बनाई है, जो इसकी ब्रांड है, जिसका एक छोटी सी प्रोडक्ट भी 5 10 हज़ार रुपये की, तो वो कितना डेली का टर्नओवर जनरेट करता होगा, ठीक है। ज़रा सोचें, जितनी बड़ी दुकान होगी उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट भी महंगी होगी, एक्सपेंसिव होगी, ठीक है। अब एक बंदा है, उसके पास मोबाइल, मिसाल तो 2 बंदे मोबाइल वाले दुकानों वाले हैं, ठीक है। एक बंदा गया है, उसने कहा कि मुझे 1 लाख का मोबाइल चाहिए। अब उस बेचारे के पास ही सारे 50 हज़ार वाले, 20 हज़ार वाले, 50 हज़ार वाले मोबाइल हैं, तो वो कहाँ से लाएगा 1 लाख, सिंपल, उसने क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट भी 10 20 हज़ार करके। और एक बंदे के पास गया, उसने कहा कि मुझे भाई 15 Pro Max चाहिए, उसने कहा भाई 5 6 लाख रुपए है, उसने कहा है मेरे पास, उसको दो। तो जिसने वहाँ पे 20 30 हज़ार रुपये करके, 50 50 हज़ार करके, जहाँ पे 6 लाख पे कब पहुँचेगा पता नहीं, कब पहुँचेगा, कितने फुल सेल करेगा। लेकिन एक बंदे ने एक ही फुल सेल किया और कितना प्रॉफिट उसने उठाया। सो ये आपके सामने कितनी बड़ी सेल उठाई है। तो जब आपका क्या कहते हैं, अकाउंट बड़ा होगा, जब आपके स्लॉट्स बड़े होंगे, तो फिर आपकी सोच भी बड़ी होगी और आपका प्रॉफिट भी बड़ा होगा। मैं बताता हूँ कि प्रॉफिट किस तरीके से बड़ा होगा। तो यहाँ पे आपको अर्निंग तो आप लोग डेली बेस पर देखते रहते हो, तो भाई ये होगा फिर महीने का, ठीक है। जब आप लोग को बड़ा लेवल होगा, तो फिर महीने का आप लोग 70 हज़ार 50 1 लाख इतना कमाया करोगे, ठीक है। सो मैंने अपना बड़ा लेवल किया, मैंने विड्रा नहीं लिया अभी तक, ठीक है। वो जो आपको विड्रा वगैरह दिखाता हूँ, वो वैसे घर के पैसे होते हैं, वो सिर्फ आप मार्केटिंग करने के लिए होते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपको दिखा दूँ, ये तो मंथली होगी, लेकिन पर डे का क्या सीन होता है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ ये देखो, ठीक है, कितने, एक दिन के अंदर $40, यानी कि सिंगल डे की अर्निंग मेरी 12,000 रुपये। अब मुझे बताओ कि कैसे पॉसिबल है। अब मेरा लेवल ही 18, अब देखो ना, जब आप लोग ज्वाइन करते हो तो आपका लेवल होता है 1850 से खुलता है 5वां। अब आप लोग 5वें से कभी 10 नहीं कमा सकोगे, क्यों, आप लोग 1800 करके कमाओगे, चाहे वो एक दिन में कमा लो, एक दिन में 2 बार कमा लो, 5 बार कमा लो, लेकिन एकदम से $40 12,000 रुपये नहीं कमाओगे। क्यों, क्योंकि आपको 10 वाला स्लॉट खुला नहीं है। आप लोग कभी भी बड़े मेंबर को नहीं ज्वाइन करवा सकते। जिस तरह के आपने देखा है कि सर इब्राहिम ने 11,000 से ज्वाइनिंग करवाई, यानी कि तीसरे लेवल से, और आपका है ही स्लॉट 5वें वाला 1850 वाला, तो 11,000 से ज्वाइनिंग करवा सकोगे नहीं। अब सेम वही कस्टमर वाला सीन हुआ, वो कहेगा कि भाई इसके पास तो है ही नहीं है, मैं किसी और के पास चला जाता हूँ, तो वो क्या करेगा, आपको छोड़ के किसी और के साथ ज्वाइन होगा। तो इसके काफ़ी बेनिफिट है।
पहला बेनिफिट आपको बड़े लेवल का ये है कि आपकी इनकम ज़्यादा होती है। दूसरा है कि आपको नॉन वर्किंग आपको सीनियर की तरफ से इनकम आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद आपकी इनकम ज़्यादा होती है। फिर अगर कोई बंदा 2,000 वाला, सॉरी 5,000 वाला, 10,000 वाला, 50,000 वाला, 1 लाख वाला भी आ जाता है तो आप उसको ईजिली ज्वाइन करवा सकोगे। क्यों? क्योंकि आपकी दुकान में सामान पड़ा है। सेम वही आपकी दुकान में मोबाइल ही 20-50 हज़ार वाला है तो कहाँ से 1 लाख लाओगे? सिंपल ये चीज़ है कि बड़ा पैसा कमाना है। अगर मेरी तरह एक दिन का आप लोगों ने जो है ना वो इस तरीके से इतनी इनकम करनी है तो फिर आप लोगों को भाई जो है ना वो अपने लेवल बढ़ाई करने पड़ेंगे। मैं एक सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को, आप विड्रा कब लो? आप लो 20 वाला स्लॉट ओपन करो, ठीक है। हाँ, अगर ज़्यादा ही पहले मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, आप लोग सबसे पहले अपने घर वालों को सेटिस्फाई करो, लड़की हो या लड़के हो, ठीक है, कोई भी हो। आप जो है ना आप अपने घर वालों को सेटिस्फाई करो। जिस दिन आपने अपने घर वालों को सेटिस्फाई कर लिया, क्योंकि उन्होंने देख, मैंने अपने घर वालों को सबसे पहले सेटिस्फाई किया है, पहले मैंने पैसे दिए। अगर वो सेटिस्फाई हैं तो मतलब उनको मतलब नहीं है कि काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसको कोई टेंशन नहीं है, आपके लेने देने से नहीं है, तो फिर आप इजीली काम करो। लेकिन अगर वो कहते हैं कि मुझे कमा के तुमने दिखाना है, मुझे कुछ बन के दिखाना है, मैं भी चेक करूँ पैसे निकलते हैं, तो इस तरह के बंदे को आपने फौरी तौर पे विड्रा देना कोशिश करनी है। इस तरह के मेंबर्स को सुन ले, लीडर्स जितने भी हैं। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो फिर आप लोग क्या करो, फिर आप 20 वाला लेवल खोल के फिर आप कोई 5-6 हज़ार वाला अच्छा सा विड्रा ले लो 20 लेवल के बाद, ठीक है। फिर आप लोग चौथा 5वां खोलो, फिर 5वें के बाद कोई 10-20 हज़ार वाली ले लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, हो गया। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस चीज़ को समझोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो है ना वो समझ आती जाएगी, ठीक है। सो ये कि आप लोगों को पता लग गया कि बड़ा लेवल का क्या फ़ायदा है। सो कौन कौन कहते हैं कि सर हम बड़ा लेवल रखेंगे और आपकी तरह अच्छी अच्छी इनकम करेंगे, और मंथली बेस पे भी और डेली बेस पे भी, ठीक है। सो जल्दी से अपना हाथ खड़ा कर दें जो लोग कहते हैं, जो कहते हैं नहीं जी हमने तो 1500 ही कमाना है, 1800, तो वो अपना हाथ ना खड़ा करें, क्योंकि मुझे पता है कि किस तरह के लोग हैं। क्योंकि हमारे पाकिस्तानी की आवाम जो है ना वो बड़ी छोटी सोच है, ठीक है। फौरी पैसा चाहिए, फौरी विड्रा चाहिए, ठीक है। ओके जी, 9 लोग हैं जिनमें से 6 लोगों ने नहीं खोलने, ठीक हो गया। सो कोई मसला नहीं है। बाकी जिनको समझ आ गई अपना हाथ खड़ा करें जल्दी से, ताकि सेशन को वाइंड अप करें और फिर इंशाल्लाह बात होगी, ठीक है। सो अब आप लोगों ने शोर नहीं बजाना कि मेरी इनकम किसको जा रही है, किधर जा रही है, ऊपर चलेगी नीचे चलेगी। तो भाई आपको इनकम आ भी सकती है, जा भी सकती है। काफ़ी सारे मेंबर्स को नॉन वर्किंग आई, बल्कि काफ़ी नहीं, मैं कहता हूँ कि न्यू बंदे की बड़ी बड़ी मौजी हैं, बस उसका थोड़ा लक होना चाहिए। लक की बात नहीं है, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे मेंबर हैं जिन्होंने माशाल्लाह मेरी तरफ से 5,000 रुपये, किसी ने 1,500, किसी ने 3,000 रुपये कमाया हुआ है। यानी कि यहाँ तक कि 15-15 डॉलर की भी अर्निंग की हुई है मेरी तरफ से भी, ठीक है। सो ये फ़ायदा है एक एक्टिव अपलाइन का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आप लोग सेशन में आए, लेकिन